पतंगबाजी लोगों को खूब भाती है। शहर शहर पतंग उड़ाने का जोश हाय है, लेकिन इस पतंगबाजी की डोर लोगों की जिंदगी की डोर काट दे रही है, लोगों की जान जा रही है। वजह है प्रतिबंधित चाइनीज मांझा। इस जानलेवा मांझे की वजह से लोग घायल हो रहे हैं, मौत से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। चाइनीज मांझा किस तरह लोगों की जान ले रहा है, इसकी दर्दनाक तस्वीर आई है गुजरात के सूरत से, जहां चाइनीज मांझे ने एक बच्चे की जान ले ली। बताया जा रहा है कि 8 साल का यह बच्चा साइकिल चला रहा था, तभी पतंग के मांझे की डोर उसके गले में फंस गई, जिससे उसका गला कट गया। बच्चे को अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी है। तो 8 साल के बच्चे की गला कटने से मौत हुई है। सूरत में ये दर्दनाक खबर सामने आई है गुजरात से। बच्चा साइकिल चला रहा था, चाइनीज मांझे की चपेट में आता है और जब तक उसको अस्पताल ले जाया जाता है तब तक उसकी मौत हो जाती है। तो गुजरात के सूरत में एक और ऐसी घटना हुई जहां पतंग के मांझे की वजह से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटी के साथ बाइक पर जा रहे थे। वो एक ब्रिज से गुजर रहे थे, तभी अचानक से एक पतंग का मांझा उनकी गर्दन पर आकर लग गया। इसकी वजह से उनका संतुलन बिगड़ गया, वो उस ब्रिज से सीधे नीचे गिर गए। वो एक रिक्शे के ऊपर जाकर गिरे, जबकि उनकी बाइक, उनकी पत्नी और बेटी रिक्शे से थोड़ी दूर गिरे। ये देखते ही वहां मौजूद लोग बुरी तरीके से डर गए। वो तुरंत उन लोगों को बचाने के लिए दौड़े। बताया गया कि बाइक चला रहे व्यक्ति और उनकी बेटी की वहीं मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी ने इलाज के समय अस्पताल में दम तोड़ दिया। वो परिवार कोलकाता का रहने वाला था। तो कैसे एक ही परिवार के 3 लोगों की जिंदगी चली गई इस मांझे की वजह से। आप देखिए, ये तस्वीरें सूरत से सामने आई है, जहां पर पतंग के मांझे की वजह से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के कोटा में चाइनीज मांझे की वजह से 7 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। उस बच्चे की गर्दन में चाइनीज मांझा लगने पर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बुरी तरह घायल होने की वजह से उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। ये कोटा में भी चाइनीज मांझा जानलेवा बना है। इससे पहले भी चाइनीज मांझे से बच्चों की, लोगों की मौतें होती आई हैं, लेकिन एक बार फिर से 7 साल के बच्चे को इसने अपनी चपेट में लिया। और तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान के कोटा में चाइनीज मांझे की वजह से 7 साल के एक बच्चे की मौत हो जाती है। उस बच्चे की गर्दन में चाइनीज मांझा लगने पर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बुरी तरह घायल होने की वजह से उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का जोश देश भर में दिखा, लेकिन यही शौक कई जगह मौत का सबब बन गया। यूपी के जौनपुर, रायबरेली, मध्य प्रदेश के उज्जैन, नर्मदापुरम, इंदौर, रीवा और राजस्थान के जयपुर, कोटा, सिरोही जैसे शहरों में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे ने कहर बरपाया। कहीं डॉक्टर की मौत हो गई, कहीं बच्चे की गर्दन कट गई, तो कहीं बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। लगातार हो रहे हादसे प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जौनपुर में चाइनीज मांझे से डॉक्टर की मौत, रायबरेली में युवक का गला कटा, उज्जैन में 2 लोग मांझे से घायल, नर्मदापुरम में बाइक सवार घायल, जयपुर में 10 साल के मासूम की मौत, कोटा में युवक का चेहरा कटा, सिरोही में मोटरसाइकिल सवार घायल हुआ। ये महज आंकड़े नहीं हैं, बल्कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का आतंक है, जिससे मकर संक्रांति पर कोहराम मच गया। जिस त्योहार पर आसमान पतंगों से हरा भरा होता है, उसी पर्व पर आसमान के नीचे सड़कों पर मौत घूमने लगी। प्रतिबंधित चाइनीज मांझा जो हर साल चेतावनियों के बावजूद जानलेवा बनता जा रहा है। प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के कहर की सबसे दर्दनाक तस्वीर आई उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां बाइक से घर लौट रहे एक डॉक्टर की गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई और इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई। सवाल वही, कार्रवाई क्यों नहीं? मौत तो वहाँ पे रास्ते में, वहाँ पे कोई प्रसाद के पास, तो वहाँ पे मालूम हो कि नहीं वहाँ जाइए, वहाँ जाइए। तो हमने पता चला कि कैसे हादसा हुआ, कैसे, किस चीज़ से गर्दन कटी, क्या पता चला? मंझे से बोले कि पतंग उड़ा रहे थे। जौनपुर से गिराकर जा रहे थे अपनी मोटरसाइकिल से, और उसी समय प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल के सामने उनकी गर्दन मंझे में फंस गई और एक घायल हो गए। पुलिस के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा इनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पे इलाज के दौरान इनकी चाइनीज मांझे से कटने से मृत्यु हो गई। चाइनीज मांझे से कुछ यही हाल यूपी के रायबरेली में युवक के साथ हुआ।
मलिक मऊ पुल के पास चाइनीज मांझे से युवक का गला इस कदर कट गया कि उसे गंभीर हालत में लखनऊ रेफर करना पड़ा। उसका थ्रोट एलिगेड हिस्ट्री ऑफ थ्रोट कट फ्रॉम काइट स्ट्रिंग है समझा, तो उसको भर्ती करके उसका इलाज किया जा रहा है। हालत गंभीर है, मरीज को भर्ती करके इलाज करना है। मध्य प्रदेश में उज्जैन के आगरनाका और फाजलपुरा में एक युवक और एक महिला चाइनीज मांझे के शिकार बन गए। हादसे में युवक का गला गंभीर रूप से कट गया, जबकि महिला के दोनों पैर में गंभीर चोटें आईं। सब्जी खरीदने गई महिला चाइनीज मांझे की चपेट में आ गई, जबकि मोटरसाइकिल सवार युवक गले में मांझा फंसने से घायल हो गया। मैं स्टेशन पे से आ रहा था मेरे भतीजे को भांजे को छोड़ के, तो माता जी गया तो घर पे जा रहा था भट्टे पे, अचानक रस्सी आ गई, डोर गला कट गया, हाथ भी कट गया बाइक से। प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझे की खुलेआम बिक्री ने आम लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। मध्य प्रदेश के ही नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में बाइक सवार के गले और कान के पीछे 60 टाके आए हैं। कभी पेशेंट आया है जिसका सोहेल मसीह नाम है, जो बाइक से जा रहा था। उनका जैसा कहना है कि बाइक से जाते हुए कोई धागा सा था, वो मांझे का ही धागा वैसा है, क्योंकि सामान्यतः धागे से इस तरह नहीं कटता, वो मांझे का बताया उन्होंने कि वो कट लगा उनके गाल पे से और लगभग 7 टाके के लगभग उस पर आए हुए हैं और अभी उनकी ड्रेसिंग और ये चल रहा है अभी आगे। तो उन्होंने आके सूचना ये दी कि धागे से कटा है। चाइनीज मांझे की वजह से राजस्थान के जयपुर से सबसे ज्यादा घायलों की खबर सामने आई। 150 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। राजस्थान के सुरोही में एक मोटरसाइकिल सवार प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की वजह से घायल हो गया। कोटा में चाइनीज मांझे से एक युवक का चेहरा कट गया। घायल युवक को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो रास्ते में क्या मंझा आया तो साथ वाले की गर्दन पे और केस पे कट गया। इंदौर में हालात ऐसे कि पुलिस को सड़कों पर उतरना पड़ा। फ्लाईओवर के नीचे चलने की अपील की गई ताकि लोग बच सके। रीवा के गोघर ईदगाह इलाके में पुलिस ने चाइनीज मांझा जब्त किया। देश के अलग अलग शहर, अलग अलग चेहरे, लेकिन खतरा एक ही, चाइनीज मांझा। सवाल है कि प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम चाइनीज मांझा बाजारों में कैसे बिका, जिसका शिकार कई लोग हुए।